सबसे पहले आप पूरा सोशल मीडिया उठा करके देखिए, आप यूट्यूब उठा करके देखिए, इंस्टाग्राम उठा करके देखिए, साहित्य जगत में पुस्तकें उठा करके देखिए, अखबार उठा करके देखिए, मैगजीन उठा करके देखिए, पत्रिकाएं उठा करके देखिए। सबसे पहले यदि काले कानूनों के विषय में किसी ने आवाज उठाई तो वो अमर हुतात्मा राजीव दीक्षित थे। दुनिया को पता नहीं था, कोई बात ही नहीं करता था कि अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जो कानून भारतीय लोगों की आत्मा की हत्या प्रतिदिन करते थे। उन कानूनों पर कोई चिंता और चिंतन करने वाला इस धरती पर मौजूद नहीं था। लेकिन राजीव दीक्षित ने सबसे पहले दुनिया को बताया कि इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक एक्ट है जिसके कारण लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। और जब वो मुकदमा पहुंचा अदालतों में तो यह कहा गया कि इंडियन पुलिस एक्ट के तहत यदि कोई पुलिस वाला किसी को लाठी चार्ज में मारता है और मारते मारते उसकी हत्या हो जाती है तो उस व्यक्ति को जिसकी हत्या हो गई उसे कोई अधिकार नहीं है उस पुलिस वाले से प्रश्न पूछने का। और जब भगत सिंह ने वो लड़ाई लड़ी तो भगत सिंह का यही सपना था। भगत सिंह जब 23 साल की उम्र में इस संसार को छोड़ करके चले गए तो उनका यही सपना था कि ये जो इंडियन पुलिस एक्ट नाम का ये जो काला कानून है जिसके कारण भारत के न जाने कितने क्रांतिकारियों की मृत्यु हो गई, ये काला कानून इस देश से समाप्त होना चाहिए। उस कानून के विषय में दुनिया को सबसे पहले यदि किसी ने अवगत कराया तो वो अमर हुतात्मा राजीव दीक्षित थे। और दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यदि वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है तो भी उनका विचार हमारे बीच में है। और आज दुनिया में सबसे अधिक काले कानूनों की चर्चा करने वाला और मजबूत स्तंभ हमारे बीच में है। और सौभाग्य से आज वो हमारे इस मंच पर भी है अश्विनी उपाध्याय के रूप में। एक राजीव दीक्षित चले गए, वो 10 कानूनों की चर्चा करते थे, 15 कानूनों की चर्चा करते थे, 20 कानूनों की चर्चा करते थे, लेकिन एक नया राजीव दीक्षित इस देश में अश्विनी उपाध्याय के रूप में पैदा हो गया जो 200 कानूनों की चर्चा करता है। यानी जो महापुरुष हैं वो कभी भी इस संसार को छोड़ करके जाते नहीं हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, सदा सदा के लिए जीवित रहते हैं, सदा सदा के लिए जिंदा रहते हैं। और अभी पूज्य स्वामी जी उसी महापुरुष के विषय में एक चर्चा कर रहे थे कि कैसे राजीव दीक्षित जी जीवन शैली की चर्चा करते थे, आयुर्वेद की चर्चा करते थे, योग की चर्चा करते थे, स्वास्थ्य की चर्चा करते थे। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हम कभी कभार ऐसा भी लगता है कि हम ये कैसे करेंगे, ये इतना बड़ा कोई प्लान है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत बड़ी योजना है, इसको कैसे धरातल पर उतारेंगे। लेकिन अगर मिनिमम से मिनिमम इस दुनिया में आने के बाद अपनी बेहतरी के लिए, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए, अपनी आरोग्यता और निरोगता के लिए हम कुछ सूत्र बना लें, हम अपने जीवन शैली पर निगाह डालें कि हम सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। उदाहरण के लिए जो जीवन शैली हमारी विकृत हो गई, जिस पर राजीव दीक्षित जी का कम से कम 5000 से अधिक व्याख्यान तो केवल स्वास्थ्य पर हुए, जीवन शैली पे हुए। आज में हम जब देखते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखते हैं तो अपने जीवन शैली को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा, बहुत सूक्ष्मता से उसका अध्ययन और निरीक्षण करना होगा। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते हैं, जो कल तक हम सीढ़ी से चढ़ करके और उतर करके जाया करते थे, अब सीधा लिफ्ट में एंटर होते हैं और सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं और सीधा गाड़ी में बैठते हैं। घर में से एसी से निकले, लिफ्ट में घुसे, उसमें भी एसी लगा है, फिर नीचे उतरे, गाड़ी में बैठ गए, उसमें भी एसी लगा है, मेट्रो में बैठ गए, उसमें भी एसी लगा है, फिर ऑफिस में गए, उसमें भी एसी लगा है, मॉल में गए, उसमें भी एसी लगा है। यानी भूल भटक करके थोड़ी बहुत जो वर्जिश हुआ करती थी सीढ़ी चढ़ करके और उतर करके, वो भी हमने लिफ्ट में जाना प्रारंभ कर दिया। तो वो जो थोड़ी बहुत जीवन शैली अच्छी थी वो भी खराब हो गई। वो लिफ्ट हुआ करती थी घरों में, किसी संस्थान में, विद्यालयों में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए जो बुजुर्ग जिनके घुटने काम करना बंद कर देते थे, जिनके पैरों में उतनी जान नहीं रहती थी, बुजुर्ग हो जाते थे, व्हील चेयर पर चलते थे, उनके लिए लिफ्ट हुआ करती थी। लेकिन ये लिफ्ट कब सबके लिए हो गई? समय बीतते बीतते छोटे से बच्चे से लेकर के और बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी लिफ्ट में ही ऊपर जाने लगा और लिफ्ट में ही नीचे आने लगा, हमको पता ही नहीं चला। तो बहुत कुछ नहीं कर सकते, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो अपने लिए
किसी दूसरे के लिए नहीं, कम से कम अपने लिए हम इतना तो कर सकते हैं, अपनी आरोग्यता के लिए, अपनी निरोगता के लिए, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए कम से कम जब तक घुटने ठीक से काम करें तब तक लिफ्ट का प्रयोग तो ना करें। मिनिमम से मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, इस पर हमको चिंतन करना चाहिए।